अस्सलाम वालेकुम। ये जेलम से भेजी भाई ने, आसम भाई ने पीसीबी खोलते हैं, इसे खोल के देखते हैं यहाँ पे हम। तो ये पीसीबी हमने खोल ली है जी। ये डॉलर्स में, पैल में, कैनवड में काफ़ी लगने वाली आम पीसीबी है। तो इसमें एरर ये है इसकी। तो इसमें ये देखते हैं कि एरर क्या है इसमें। तो सबसे पहले इसको करेंगे हम ऑन, क्योंकि ऑन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इसमें एरर कौन सा है। ये मैंने ये लगा दी इधर। तो इसको करेंगे अब ऑन हम इसको, तो ये लगाएंगे। तो ये वायरें इसकी लगा दी हैं। तो आपने जो ये लाइटें होती हैं इस पे फोकस रखना है हमेशा। ये आपको सब कुछ बताएंगी और उसके बाद हम इसको सीरीज लैंप में भी रखेंगे पास, ताकि हमें ये लैंप ये बताता होता है कि ये इसके कैपेसिटर जो है चार्ज हुए हैं या नहीं हुए। ये सारा हमें यहाँ पे इसको पता चलेगा। तो ये मैंने इसको ये देखें, ये हल्का सा ग्लो हुआ और ये लाइटें ये देखें अब ऑफ हो गई, जल के लाइटें ऑफ हो चुकी हैं। तो ये दो लाइटें जो हैं ये एरर हमें शो कर रही हैं कि इसमें सेंसर नहीं है। ये देख सकते हैं आप, ये दो लाइटें हमें नो सेंसर का एरर दे रही हैं। तो सेंसर नहीं है इसमें। तो ये डिस्चार्ज अब होगा इसको ये लगाने से, अब एक यहीं ऐसे ही सेंसर लगाने को, तो फिर एरर ये ख़त्म नहीं होगा। तो एक दफ़ा इसको रीसेट दोबारा करना पड़ेगा, इसको डिस्चार्ज होना पड़ेगा कैपेसिटरों को, तब ये हमें बताएगा कि इसमें ये देखें मैंने इसको डिस्चार्ज कर दिया है। जो डिस्चार्ज करना होता है ये देखें यहाँ पे इसके जो कैपेसिटरों के पीछे वाले ये होते हैं दो, ये वाले ये इकट्ठे होते हैं, पैरेलल में लगे होते हैं, किसी में से आप डिस्चार्ज इसको कर सकते हैं। तो अब मैं इसको रखता हूँ दोबारा, तो सेंसर लगाता हूँ। ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, ये सिर्फ इस हिसाब से ही बनाता हूँ जैसे हम जनरल काम करते हैं। ये वीडियो की हद तक नहीं होता, ये जनरल काम ही हम इस तरह करते हैं। ये मैं आपको उसी तरह बना के पेश करता हूँ आपके लिए, ताकि आप देख के हम जैसे काम करते हैं आप भी कर सकें। तो ये देखें, फिर मैं एक दफ़ा लगाता हूँ, तो आपने फिर ये इस लाइट पे ही फोकस रखना है। तो ये देखें, ये मैंने लगा दी तीनों लाइटें और ये हो गई ऑफ। इस हिसाब से तो ये पीसीबी हमें बता रही है कि ये ओके है, ठीक है, 100% ठीक है। तो अब इसे दोबारा फिर मैं डिस्चार्ज करूंगा, इससे कम्युनिकेशन करेंगे मुकम्मल, फिर देखते हैं कि इसमें एरर है या नहीं है। ये देखें, ये मैंने डिस्चार्ज इसको दोबारा कर दिया। अब हम मुकम्मल मैं इसकी कम्युनिकेशन करूंगा। कम्युनिकेशन करने के बाद हमें इसका पता चलेगा कि ये इसमें अब एरर कौन सा है, क्योंकि बज़ाहिर तो इसमें कोई एरर नहीं है, कोई मसला मसाइल नहीं इसमें है। ऐसे महसूस होता है कि ये बिल्कुल ठीक है, ओके है पीसीबी। तो अब देखते हैं कि उन्होंने भेजी है, क्यों भेजी है। तो ये मैंने लगा दी, इसको सब कम्युनिकेशन कर दिया जी। तो अब इसको लगाएंगे हम इसको दोबारा। तो कंप्रेसर भी लगा दिया मैंने, इसका हर चीज़ ओके कर दी है। तो देखते हैं अब हम कि ये ऑन होती है या नहीं, या हमें कोई एरर में बताती है ये। तो ये मैंने ऑन कर दी है, देखें ये लाइटें इसकी हो गई ऑफ। तो अब डिस्प्ले आपके सामने रखता हूँ इधर में। तो इसको ये देखें रिमोट से मैं करता हूँ ऑन। तो जो मैंने ऑन कर दी, तो ये देखें कंप्रेसर जो है इसका ऑन हो गया और ये फौरन ही अब फिर F1 के एरर में ये चली गई है। तो यही मसला है, जब ये ऑन होती है तो ऑन होने के बाद F1 के एरर में जाती है ये। तो अब F1 का जो एरर है इसमें अब देखते हैं कि किस वजह से ये ऐसा एरर जो क्यों आ रहा है ये वाला। तो मैं इसको निकालता हूँ बाहर। तो अब इसकी करते हैं हम डीपली चेकिंग ज़रा कि ये है क्यों आ रहा है एरर। क्योंकि ये एरर इस तरह जब आता है तो इसमें अब देखते हैं कि इसमें कौन सा मसला है कि जिसकी वजह से ये एरर आता है। पर आप मुझे दूसरे दे दें ज़रा। तो ये देखें, ये मेरा नंबर है, ये आपको पता ही है, जो मेरे रोज़ देखने वाले हैं तो उनको पता है ये नंबर। तो अगर किसी ने, मैंने कोर्स तैयार किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं उसके मैं लेता, आपसे नहीं वसूलूंगा, कोई पैसा नहीं लूंगा। तो वो उसका लेने का तरीका आपका ये है कि आपने मुझे फ़ोन करना है, कॉल करनी है। व्हाट्सएप यूज़ नहीं करना किसी, ना कॉल के लिए ना मैसेज के लिए। तो मुझे करें ताकि मुझे अपना वो ईमेल दे दें, नई ईमेल है तो आप व्हाट्सएप दे दें, मैं आपको वहाँ पे उसका जो है ये सेंड कर दूंगा ताकि आप इसको यूज़ कर सकें
उसमें पूरी मैं डिटेल के साथ, बहुत डिटेल के साथ मैंने ये बना रहा हूँ कोर्स। कुछ बन गया है, कुछ रह गया है, तो फुल डिटेल के साथ बना रहा हूँ। बहुत अच्छी डिटेल है उसमें, तो कास्ट कोई नहीं है, कोई पैसे नहीं ले रहा आपसे मैं। तो आप ज़रूर लें और ज़रूर हमसे लें, रब्ता करें, ले लें, लेके देखें। और अगर कोई चीज़ का फिर भी आपको मसला हो, लगाएं जी वायरल लगाएं, कोई मसला मसाइल हो, ये लगा लें इसके साथ। ये चाहिए पहले कूल चेकिंग कर लें, तो इसकी पहले कूल चेकिंग कर लें, चेक करें, देखें, ताकि आप काम कर सकें। तो ये देखें, यहाँ से अब मैं शुरू करूँगा इसकी, जो वहाँ से करेंगे जहाँ से इसमें ये फॉल्ट, जिस वजह से ये फॉल्ट आता है। तो मेन इसमें फॉल्ट जो है, ये देखें कि यहाँ पे ये लगी हुई है रेजिस्टेंस है, ये देखें ये वाली, मैं इधर आपको दिखाता हूँ, ये देखें, हाँ ये आ गई है, ये आर इसमें लगी हुई है जी। कहाँ पे गई, मैं अभी आपको यहाँ से दिखाता हूँ। हाँ जी, ये आ गई है, ये आर, ये देखें 80 नंबर है, 82 नंबर है, और ये लगी हुई है जी कितनी जी, आर 81 नंबर और 79 नंबर। इस कंडीशन में ये जो है ये खराब हो सकती हैं इसकी। तो इसमें देखते हैं अब हम, ये देख सकते हैं, ये देखें ये हमें कितनी रीडिंग दे रही है। ये रीडिंग ठीक है आर 80 की, और आर 82 है, ये भी रीडिंग ठीक है, ये देखें। लेकिन इसमें ये देखें ना आप, मैं आपको ये बताऊं, ये देखिए आर 80 लगी हुई है। ये मैं साफ इसलिए ऊपर से कर रहा, क्योंकि साफ करेंगे नई पीसीबी उनकी खराब होने का दोबारा मसला है, इसलिए मैं सिलिकॉन नहीं उतार रहा। ये आर 80 है, तो ये 15K की है। और ये देखें ये वाली है हमारी आर 82, ये भी 15K की है। तो ये हमें रीडिंग देगी तकरीबन 8, ठीक है जी, ये देगी तकरीबन 3K की, तकरीबन मैक्सिमम। ये देखें आ गई 3K की, ये आ गई हमारी, ये आ गई, ये भी 8K देगी, ये भी है, ये देखें ठीक हो गया, ये भी ठीक है। तो ये देगी, ये होगी आर 85 जो है 7.5K की है। ये पूरी रीडिंग 7.5K ही हमें देगी इधर। तो ये देखें ये भी ठीक है। तो इसमें अब इधर आ जाएं, हम देखते हैं, इधर जाते रहते हैं आगे। तो जूं ही आगे जाते हैं तो हमें कोई ना कोई फॉल्ट इसमें अभी ऐसे भी मिल सकता है, कोई मसला नहीं ऐसा। हम इसको वोल्ट दे के भी फॉल्ट इसका ट्रेस सकते थे। तो आपको इसलिए, क्योंकि वोल्ट का मैं इसलिए नहीं आपको कर रहा, क्योंकि अगर आप वोल्ट दे के चेक करेंगे ना, तो इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा कि इस कंडीशन में अगर वोल्ट देंगे ना आप इसे पीसीबी को, तो वोल्ट जूं ही वोल्ट देंगे तो आपके लिए ये अगर वायर वगैरह इसमें शॉर्टेज वगैरह होगी। तो ये देखें अब, तो ये देखें ये मैं चेक कर रहा हूँ, आर कौन सी है जी, आर 47 है। तो ये देखें ये हमें कितनी बता रही जी, हाँ जी 3K सर, हाँ जी ये बता रही है। और ये है 10K की यहाँ पे। तो अब इसको हम चेंज करते हैं, लगाते हैं और न्यू दूसरा टिक देते हैं, ये लगाने लगा। तो ये अब लगाएंगे हम इसको, तो लगा के अभी आपके सामने दिखाता हूँ मैं, दिखाएंगे। तो अब ये लगाते हैं हम इसको, ये देखें कि किस तरह लगानी है, हम लगाने बस 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 बस। तो ये देखो, इसको यहाँ पे आपने रखना है इस तरह बिल्कुल 100% सेंटर में। तो थोड़ा सा ऊपर करें, जूमिंग नहीं सही हो रही, थोड़ा सा ऊपर उठा दें, यहाँ पे जूमिंग सही हो जाए, बस ठीक ओके। ये देखें अब यहाँ पे आपने पकड़ के इसको बिल्कुल सेंटर में। तो ये देखें ये मेरे हाथ में SMD रेजिस्टेंस है, ये आप देख सकते हैं, जो कि नई मैं लगानी लगा हूँ इसको। ये देखते हैं जो डेड थी, तो ये मैंने यहाँ पे, ये देखें ये एक साइड इसकी लग चुकी है, अब मैं दूसरी साइड इसकी लगाऊंगा। तो ये देख सकते हैं आप, लेकिन इसका काम ऐसा होना चाहिए आपका कि बिल्कुल ऐसे हो जैसे ये अभी काम हुआ ही नहीं इस पे, जेन्युइन की तरह। ये देखें, तो ये देखें लगा दी मैंने। तो अब इसको आप बेशक जितना मर्जी
जूम करके चेक करें, ये देखें ये लग गई है, ये R47 है ये। तो ये देख सकते हैं अब यहाँ पे जितना मर्जी इसको आप जूमिंग करें इसकी, तो ये देख लें कि इसमें ये मैंने अब ये लगाई है, ये देखें इसका, ये देख लें R47 लगा दी, नहीं ये बिल्कुल जेन्युइन की तरह है। तो अब इसे चला के देखते हैं अब हम इसको कि ये इसमें जो चल के ऑफ हो जाता था हमारा ये कंप्रेसर, तो ये अब ऑफ होता है या रनिंग में इस्तेमाल चलता है। हमें रिजल्ट क्या देता है जी, इसके दिए ज़रा कहाँ पे। कोई इतना मसला नहीं होता काम का, इसका छोटा छोटा सा काम होता है ये, तो आप खुद भी ये देख के कर सकते हैं आप। तो कोर्स जो है ये मैं आपको फ्री दूंगा, आप देखें। उम्मीद है कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ये आप उससे सीख जाएंगे। तो अगर तो हम आपसे कोई पैसे लें फिर तो आप इसमें कहें कि पैसे हैं, फ्री है, बिल्कुल फ्री है, कोई भी इसके चार्जेस नहीं है। लेकिन इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप अपना जो काम है वो अपने सुकून से अपने शॉप पे बैठ के अपने कोर्स के हिसाब से आप देख के पीसीबी को रिपेयर कर सकेंगे। ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका। तो अब मैं इसे ऑन करता हूँ, देखते हैं अब हम कि कंप्रेसर इसका जो है ये ऑन होता है या फिर उसी तरह ऑफ होता है। ये देखें सेट टेम्परेचर इसका, तो ये देखें कंप्रेसर अभी ऑन हो गया और अभी तक ये ओके है। ये देखें अब चल गया, वरना ऐसे इसने ऑफ हो जाना था। तो ये देखें कंप्रेसर इसका ऑन है। इसमें जो F1 का जो जेल हमसे भेजी थी जी भाई ने हमें, तो ये देखें अभी तक ये कंप्रेसर बिल्कुल ओके चल रहा है। तो अब ये ठीक है, इसमें जो मसला था वो हमने इसका क्लियर कर दिया जी। ये देख सकते हैं अभी आप। बाकी शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आपका बहुत शुक्रिया। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आपकी मेहरबानी, शुक्रिया आपका। तो इसके साथ ही जी खुदा हाफिज़, आपने टाइम दिया हमें।